आप बड़े ढोंगी हो, हमसे कहते हो पार्वती तुम प्यारी हो और आज तक अपना भेद नहीं बताया। शंकर जी बोले कौन सा भेद, मैं तो दिगंबर हूँ, लंगोटी लगा के रहता हूँ, और क्या भेद है मेरा। बोले नहीं बहुत बड़ा भेद है। बोले ये जो गले में 30 मुंडों की माला ये कैसी है, किसके हैं ये मुंड। बोले यही तो तुमसे हमारा प्रेम है पार्वती। क्यों। बोले ये और किसी के मुंड नहीं है, तेरे ही हैं पार्वती, तू 30 बार मर गई, हमको प्रेम लगता है, हम तेरे मुंड को काट के अपनी माला में पहने। पार्वती बोले अरे बाबा वाह, हम 30 बार मर गई और तुम अभी तक जीवित हो, ऐसी कौन सी घुटी पीते हो। बोले हम अमर घुटी पीते हैं, या पिए जो अमर है जाए राम रस मीठो। जाए पिए जो अमर है जाए राम रस मीठो। जाए पिए ते अमर है जाए राम रस मीठो। जाए पिए ते अमर है जाए राम रस मीठो। आए ध्रुव ने पियो प्रहलाद ने पियो, या ध्रुव ने पियो प्रहलाद ने पियो। ध्रुव ने पियो प्रहलाद ने पियो, ध्रुव ने पियो प्रहलाद ने पियो। अरे हनुमत ने पियो हनुमत ने पियो है अघाए राम रस मीठो। वो जाके पिए थे अमर जाए राम रस मीठो। जय हो। सूर ने पियो और तुलसी ने पियो, आए सूर्य ने पियो और तुलसी ने पियो। आए सूर ने पियो और तुलसी ने पियो, सूर्य ने पियो और तुलसी ने पियो। और मीरा ने पियो अघाए मीरा ने पियो है अघाए राम रस मीठो है। वो जाके पिए थे अमर है जाए राम रस मीठो है। के पिए दे और के पिए दे अमर है जाए राम रस मीठो। जाके पिए थे अमर है जाए राम रस मीठो है। राम रस मीठो है, राम रस मीठो है। शंकर जी बोले मैं अमर कथा पीता हूँ, उससे अमर हूँ। पार्वती बोली अब तो हमको भी पिलाओ, हम भी अमर होना चाहते हैं। 30 बार मर गई और आप अभी तक जीवित हो। नहीं ये नहीं चलेगा। शंकर जी बोले ठीक है, सोना नहीं और कथा में नींद आती है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो घूंघट हट गया इसलिए दिख जाता है, नहीं पहले तो घूंघट लगाया, पंखा के नीचे बैठे आ गए। शंकर जी बोले हम ध्यान करके कथा सुनाते हैं, आंख बंद करके, तुम हाँ करती रहे। अब बाबा ने कथा सुनाई, पार्वती हाँ कथा में सारी चिंता मिट गई। धीरे धीरे कैलाश पर तो सदैव ऐसी चलता ही रहता है। बोलो जय श्री कृष्ण। आखिर मना करते करते नींद आई गई। उसी समय
अंडे में से स्फुटित होकर शुक बालक निकला और उसने देखा मेरी कथा अधूरी रह जाएगी, मैं अमृतपान से वंचित हो जाऊंगा। तो माँ पार्वती की आवाज में हाँ 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 करता रहा। शंकर जी कथा सुनाते रहे। जब कथा पूरी हुई और शंकर जी ने कहा अब का कहो सो कहो भवानी, तब पार्वती जी की आंख खुली। बोले बाबा मैं तो सो गई थी, मेरा काम तो बिगड़ गया। बोले सो गई तो ये हाँ हाँ कौन कर रहा, कौन है कथा का चोर? जब दृष्टि दौड़ाई तो देखा एक तोते का बच्चा। बोले अरे चोरी से कथा सुनी, तुझे दंड देंगे। अब त्रिशूल लेके शंकर जी भागे, आगे आगे सुखदेव जी उड़ते उड़ते और पीछे पीछे शंकर जी। व्यास जी की पत्नी सत्यवती केस सुखा रही थी, मुंह से जवाई निकली, सीधा तोता गया मुंह के रास्ते पेट में बैठ गया। बोले ये सबसे सुरक्षित जगह है। अब शंकर जी बाहर खड़े हो गए, कभी तो निकलेगा बच्चों। हाँ हाँ मारू। 9 महीने बीत गए, बोले हम निकलेंगे ही नहीं। अब पेट बढ़ता गया माता का, 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, सुखदेव जी निकले ही नहीं। व्यास जी आए, बोले बाबा ये त्रिशूल लेके क्यों खड़े हो? बोले हमारी कथा का चोर ऐसे मारेंगे। बोले मारना पर पहले अपनी कथा का फल तो बताओ। बोले जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। व्यास जी बोले अब नहीं मार सकते हो, इसने कथा सुन ली, काय को खड़े हो, मेहनत कर रहे हो, जाओ। शंकर जी चले गए। पर 12 वर्ष हो गए, सुखदेव जी निकले ही नहीं मैया के पेट में से। अब मैया का पेट बढ़ता चला गया, बड़ा कष्ट हुआ। व्यास जी कहते हैं बेटा बाहर आओ। बोले नहीं नहीं, बाहर तो माया है, पकड़ ले। भगवान को बुलाया, महाराज आप ही कहिए, ये हमारा पुत्र बाहर नहीं निकल रहा, पत्नी का गर्भ बढ़ता जा रहा है, 12 वर्ष हो गए। भगवान ने कहा बेटा सुखदेव जी बाहर आओ। बोले नहीं महाराज, ये आपकी माया बड़ी ठगने वाली है। अरे सारे जगत को नचाए रही रे माया की चेरैया, सारे जगत को नचाए रही रे माया की चेरैया। हो सारे जगत को नचाए रही रे माया की चेरैया, सारे जगत को नचाए रही रे माया की चेरैया। माया की चेरैया ये तो माया की चेरैया, माया की चेरैया ये तो माया की चेरैया। माया की चेरैया, माया की चेरैया, माया की चेरैया ये तो माया की चेरैया। नटे को तो नाच नचाए रही है माया की, नटे को तो नाच नचाए रही रे माया की चेरैया। सारे जगत को नचाए रही है माया की। जय हो चेरैया जब ब्रह्मा पे बैठी, उड़ के चेरैया जब ब्रह्मा पे बैठी, उड़ के चेरैया जब ब्रह्मा पे बैठी, उड़ के चेरैया जब ब्रह्मा पे बैठी। अरे सृष्टि की रचना कराए रही रे माया की चेरैया, सृष्टि की रचना कराए रही रे माया की चेरैया। हे गोविंद। उड़ के चेरैया जब शंकर पे बैठी, उड़ के चेरैया जब शंकर पे बैठी, उड़ के चेरैया जब शंकर पे बैठी, उड़ के चेरैया जब शंकर पे बैठी। सृष्टि को नाश कराए रही रे माया की चेरैया, शक्ति को नाच कराए रही माया की चेरैया। सारे जगत को नचाए रही रे माया की चेरैया, सारे जगत को नचाए रही रे माया की चेरैया। उड़ के चेरैया जब नारद पे बैठी, उड़ के चेरैया जब नारद
नारद पे बैठी, उड़ के चिड़ैया जब नारद पे बैठी, उड़ के चिड़ैया जब नारद पे बैठी, बंदर को मुखड़ा बनाए गई रे माया की, बंदर को मुखड़ा बनाए रही रे माया की चिड़ैया। सारे जगत को नचाए रही रे माया की चिड़ैया, माया की चिड़ैया, माया की चिड़ैया, माया की चिड़ैया, ये तो माया की चिड़ैया, सब जग को नाच नचाए रही रे माया की चिड़ैया, सारे जगत को नचाए रही। सारे जगत को नचाए रही रे माया की चिड़ैया, सारे जगत को नचाए रही रे माया की चिड़ैया, सारे जगत को नचाए रही रे माया की चिड़ैया, माया की चिड़ैया, माया की चिड़ैया, माया की चिड़ैया, सारे जगत को नचाए रही रे माया की चिड़ैया, सारे जगत को नचाए रही रे माया की चिड़ैया, 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 ये सब जग को नाच नचाए रही रे माया की चिड़ैया, सारे जगत को नचाए रही रे माया की चिड़ैया। सुखदेव जी बोले महाराज आपकी माया बड़ी विकट है। भगवान बोले कैसे आओगे बाहर? बोले 2 घंटे के लिए अपनी माया रोक लो, तब हम मां के गर्भ से बाहर आए। भगवान ने वादा किया कि हम 2 घंटे तक माया रोकते हैं। सुखदेव जी जैसे ही मां के पेट से बाहर आए और सीधा उत्तराखंड की ओर भागना शुरू कर दिया। व्यास जी चिल्लाए बेटा बेटा बेटा। बोले कौन किसका बेटा? रुकूंगा तो माया पकड़ लेगी। सीधा भाग गए उत्तराखंड में जो दिव्य संत भगवत भजन में लीन थे उनके पास पहुंच गए। व्यास जी रोने लगे, मेरा इतना सुंदर पुत्र और चला गया। महात्माओं ने कहा आपके पास तो बड़ी दिव्य वस्तु है, उसके लालच में आपका बेटा आ जाए। व्यास जी ने 18,000 शिष्यों को एक एक श्लोक श्रीमद् भागवत का रटाया और सारे शिष्य उत्तराखंड में जाके भागवत का गान करने लगे। जब एक संत से सुखदेव जी ने सुना, बरहा पीढ़म नटवर कर्णयो कर्णकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीं च माला रन्ध्रानवेणोधर सुधया पूरयन्दोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशत् गीत। बरहा मोर का पंख सिर पर लगाए हैं, कनेर के कानों में कुंडल हैं, अधर पर बंशी धारण किए हुए वृंदावन की भूमि में गाय चराने वाले भगवान कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया। सुखदेव जी मोहित हो गए, बोले ये किसकी कथा है, ऐसा सुंदर रूप? फिर रुक गए। बोले बहुत से लोग सुंदर होते हैं पर हृदय से दुष्ट होते हैं, इसलिए केवल सुंदरता को नहीं जाना है, उसका हृदय कैसा है। दूसरे संत ने कहा कि कितना सुंदर स्वभाव है कि जो पूतना हलाहल विष लगा के आई मारने के लिए, उसको भी उस दयालु ने अपनी मां की जैसी गति प्रदान की। अब सुखदेव जी मोहित हो गए, बोले ये चरित्र तो बड़ा दिव्य है, इसे सुनना है। बोले चलो तुम्हारे पिताजी के पास। श्री कृष्ण कथा के लालच में सुखदेव जी आए और व्यास जी से ये भागवत कथा श्रवण की और सीखी। कथा हो गई, सुनाने वाला हो गया, पर फूटे बर्तन में दूध नहीं निकाला जाता है, सुनने वाला होना चाहिए। महाभारत युद्ध का अंतिम समय भीम ने दुर्योधन की जांग तोड़ दी। दुर्योधन कराह रहा था,
उसी समय अस्वस्थामा आता है कि मित्र तेरा क्या कार्य करूं। बोले मेरे शत्रु पांडवों को मार के उनका मस्तक ले आ, यही सबसे बड़ा। पांडवों को तो भगवान कृष्ण शिविर से निकाल के ले गए। 5 पांडव